नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज झारखंड में थे सुबह के वक्त और उन्होंने बासुकीनाथ में पूजा की। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए हुए थे झारखंड चुनाव प्रचार में, तो पटना लौटने के पहले उन्होंने बासुकीनाथ में दर्शन किए। पटना वो लौट चुके हैं, तो बासुकीनाथ में जो उन्होंने दर्शन किए, अब वो दर्शन विवादों में घिर गया है। जी हाँ, सवाल ये उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की वीआईपी पूजा कराई गई और बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको अर्घा सिस्टम हटाकर स्पर्श पूजा करवाई गई। और इस पर पंडा पुरोहित ने कहा कि वीआईपी के लिए प्रशासन ने कैसे नियम बदल दिया। सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर में मंदिरों में रोक लग गई है, दर्शन पर लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए बासुकीनाथ में अर्घा सिस्टम की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस बीच जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, तेजस्वी यादव जब पहुंचे बासुकीनाथ तो उनके लिए अर्घा सिस्टम को हटा दिया गया और उन्होंने स्पर्श पूजा की, यानी खुद जाकर उन्होंने शिवलिंग के पास जाकर पूजा की और स्पर्श कर वो पूजा कराई गई। तो उनके साथ उस दौरान जो झारखंड के कृषि मंत्री हैं और जरमुंडी के विधायक हैं बादल पत्रलेख, वो भी मौजूद थे। तो सवाल सरकार पर खड़े होने लगे कि आखिर प्रशासन ने इसकी इजाज़त कैसे दे दी, उनको वीआईपी पूजा कराने की इजाज़त कैसे दी गई, ये सवाल अब खड़ा होने लगा है। और पंडा समाज में जो स्थानीय पंडा पुरोहितों में इसको लेकर रोष भी है, आक्रोश है कि आखिर कैसे पूजा करा दी गई, वीआईपी के लिए नियम क्यों बदल दिया गया। बाकी आम लोगों को तो प्रवेश पर रोक लगा हुआ है, उनके लिए अर्घा सिस्टम बनाया गया है। तो पंडा पुरोहितों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने पूजा की। उसके बाद पंडा समाज तो नाराज है ही कि आखिर प्रशासन ने उन्हें अनुमति कैसे दी, लेकिन इधर बिहार में भी इस पर अब जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल खड़े करने वाले कोई और नहीं, सुशील कुमार मोदी हैं, जिन्होंने आज अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पूरे मामले को जोड़ते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला। क्या कुछ लिखा है उन्होंने, कई सारे जो ट्वीट्स किए हैं, तो पहले ट्वीट्स आपको हम बताते हैं, सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। घुमा फिरा कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नसीहत दी कि किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी बताई और कहा कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। तो लिखते हैं सुशील कुमार मोदी, नेहरू कैबिनेट में 27 सितंबर 1951 को इस्तीफा देने के दूसरे ही दिन वो बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर हैं पृथ्वीराज रोड का सरकारी बंगला छोड़कर पत्नी सहित 26 अलीपुर रोड के बंगले में शिफ्ट हो गए थे। उसके पहले उन्होंने लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कानून मंत्री भी रहे, इसलिए कानून का पालन करने में उन्होंने अद्भुत उदाहरण सामने रखा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा की सुशील मोदी ने इन दो ट्वीट्स के जरिए। तो बाबा साहब की चर्चा की और उसके बाद जब अगला उनका शब्द आप सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आखिर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की का उदाहरण देकर वो निशाना किस पर साध रहे हैं। तो सुशील मोदी आगे लिखते हैं, आज के दौर में लोग मंत्री पद जाने के बाद भी उस श्रेणी के बंगले में बने रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ते हैं। वे भी अंबेडकर का नाम लेकर दलितों को धोखा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे निशाना किस तरफ है। और अगला ट्वीट बताऊंगा आपको पढ़कर, तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे। और आगे लिखते हैं सुशील कुमार मोदी, जिन्हें नियम कानून तोड़ने के कुसंस्कार मिले हैं, वे हर नियम तोड़ने को संघर्ष बता रहे हैं, फिर चाहे बात सरकारी बंगले की हो, सदन की मर्यादा की हो या बासुकीनाथ मंदिर में पूजा की हो। राजद के राजकुमार मंदिर में भी विशिष्ट होने का अहंकार लेकर गए। तो बोल दिया हमला सुशील कुमार मोदी ने इस पूजा पर कि उनको वीआईपी पूजा कैसे कराई गई, और बता दिया उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और जयंती में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी का उदाहरण देते हुए लपेट लिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। और जो पूजा पर सवाल खड़े हो रहे हैं वहाँ बाबा बासुकीनाथ में पंडा समाज नाराज है कि आखिर प्रशासन ने कैसे आखिर उन्हें अनुमति दे दी, क्यों विशिष्ट पूजा की अनुमति दी गई, जबकि मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाया गया है, अर्घा सिस्टम चल रहा है। वैसे में
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कैसे एंट्री मिल गई, तो इसे लपक लिया सुशील कुमार मोदी ने, तो बड़ी नसीहत दे दी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी भी याद दिला दी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।